नमस्कार दोस्तों, पुस्तक समीक्षा के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी किताब पर। किताब का नाम है मेरा परिवार और कवयित्री हैं डॉक्टर मंजू गुप्ता। दोस्तों, मैंने इसे एक प्यारी सी किताब कुछ कारणों से कहा। सबसे पहले तो ये पुस्तक परिवार के बारे में है, उन रिश्ते नातों के बारे में है। इसमें परिवार के सदस्यों के बारे में छोटी छोटी कविताएं लिखी गई हैं और स्नेह और सम्मान से जुड़ी हुई ये पुस्तक हमें उन रिश्तों से जोड़ती है जो हमारे दिल के बहुत करीब है। डॉक्टर मंजू गुप्ता को हमने हमेशा से फूलों की कवयित्री के नाम से जाना है और डॉक्टर मंजू गुप्ता ने बहुत सी सुंदर कविताएं हमें दी हैं, फूलों के बारे में, प्रकृति के बारे में और समाज के बारे में। पर इस पुस्तक में उन्होंने संबंधों की एक माला को पिरोया है। ये रचनाएं जब हम पढ़ते हैं तो पहले तो ये एहसास होता है कि कहीं ये रचना हमने तो नहीं लिखी या ये रचना हम लिखना चाहते थे और ये शायद हमारे शब्दों को ही विस्तृत रूप देकर के पुस्तक रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरी बात ये कि इसमें एक सच्चाई दिखती है, एक मानवीयता दिखती है। असल में जब कवयित्री ने इन रचनाओं को लिखा है, इन कविताओं को इस पुस्तक रूप में प्रस्तुत किया है, तो पढ़ते पढ़ते बहुत से स्थलों पर, बहुत सी कविताओं में ये एहसास होता है कि ये कविताएं मात्र कविताएं नहीं हैं, बल्कि जीवंत दस्तावेज है जो उसने स्वयं जिया है। इस पुस्तक में कुछ क्षण, कुछ स्थल ऐसे भी हैं जो हमें भावुक भी कर जाते हैं और कुछ ऐसी कविताएं भी हैं जो हमें ये कहने को मजबूर करती हैं कि हाँ, मैं भी ऐसी हूँ या मैं भी ऐसा हूँ। दोस्तों, मेरी एक पोती है रायना वर्मा, जो कि 7 साल की है और जिसने अभी अभी हिंदी पढ़ना लिखना सीखा है। और जब मैं इस किताब को पढ़ रही थी तो वो मेरे पास आई और उसने इसका टाइटल पढ़ा, मेरा परिवार। और पढ़ने के बाद जो बात उसने कही वो मेरे लिए एक प्रेरणा बन गई। उसने मुझे इस किताब में लिखी हुई कविताओं के बारे में अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि दादी, ये कविताएं बहुत सुंदर हैं। तो मैं चाहूंगी कि रायना इस पुस्तक के बारे में कुछ बोले। वो मेरे पास ही खड़ी है और वो क्लिप देने के लिए यहाँ पर आई है। तो रायना, आपने इस पुस्तक में आपको क्या अच्छा लगा? मेरे को इसमें ईशान का पाठ सारे पसंद आए। हाँ, आपने ये कविताएं पढ़ी है? पढ़ी है। तो आप क्या कहना चाहते हो इनके बारे में? ये मेरे को कविताएं बहुत पसंद आई हैं। अच्छा, और आप क्या चाहते हो? कि मेरी दादी भी मिल रहे ऐसी कविताएं लिखे। ठीक है, यानी कि मैं भी आपके लिए ऐसी कविताएं लिखूं। और आप ईशान की दादी को क्या कहना चाहती हैं? कहना चाहती हूँ मेरे को ईशान वाली कविता बहुत पसंद आई। और आपको क्या लगता है कि ऐसी कविताएं पढ़नी चाहिए, लिखनी चाहिए? लिखनी तो चाहिए, पढ़नी भी चाहिए। तो आप चाहोगे कि बड़े होकर के आप इस किताब को पढ़ो और इसके बारे में बात करो? चाहूंगी। अच्छा, और एक बात, छोटी सी बात मैं और पूछना चाहती हूँ कि आप भी कभी लिखना चाहोगे? बड़े होकर मैं अपनी दादी के लिए लिखूंगी। अरे वाह! तो ये छोटी सी पाठक रायना वर्मा थी जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा, मेरे साथ बैठ के पढ़ा। तो दोस्तों, मैंने उसका क्लिप आपको क्यों दिखाया? वो इसलिए कि जब एक छोटा सा बच्चा किसी कविता के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है, वो इस कविता को पढ़ करके ये सोचता है कि ये कविताएं हमारे जीवन से जुड़ी हैं, तो मुझे लगता है कि ये कविताएं आपको भी बहुत पसंद आएंगी। ये पुस्तक किसी भी विशेष पब्लिकेशन से नहीं छपी है और कवयित्री ने
स्वयं ही इसको अपने परिवार, अपने दोस्तों के लिए और पाठकों के लिए प्रकाशित किया है। और उनका कहना ये है कि अगर कोई भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो वो उनसे संपर्क कर सकता है। इस पुस्तक का कोई भी मूल्य नहीं है, बस आप उनको संपर्क करें और ये किताब उनसे मंगवा लें। इनका एड्रेस है J36 साकेत नई दिल्ली, J36 साकेत नई दिल्ली 110017। तो अगर आपको तलाश है ऐसी कविताओं की जो अपने परिवार तक पहुंचाना चाहते हैं, या आप ऐसी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं जो आपके परिवार से जुड़ी हुई हैं, समाज से जुड़ी हुई हैं, तो आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। डॉक्टर मंजू गुप्ता की ये कविताएं अगर एक छोटा बच्चा पढ़ता है और उसको अपने दिल के करीब पाता है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की कविताओं को पाठ्य पुस्तकों में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये संबंधों को जोड़ने वाली कविताएं हैं और रिश्ते नातों की व्याख्या कर रही हैं। तो अगर कुछ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग इस वीडियो को देखें तो जरूर इस वीडियो से ये सोचें कि हमारे पाठ्यक्रम में किस प्रकार की कविताएं होनी चाहिए। दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में मैंने इतनी बातचीत की तो मेरा मन कर रहा है कि इस पुस्तक में से एक कविता आपको पढ़ करके सुनाऊं, और विशेष रूप से वो कविता जो मेरी पोती ने जिसका जिक्र अभी किया और उसको बहुत पसंद आई। तो बल्कि बेहतर होगा कि मैं उनको बुला करके, वो पास ही खड़ी है शूटिंग में, उनको बुला करके पूछ लेती हूँ कि कौन सी कविता मैं इसमें से पढ़ूं। रायना, अभी आपने ईशान की कविता के बारे में जिक्र किया, तो मैं इसमें से ईशान की, जैसे इसमें ईशान 6, ईशान 7, ईशान 8, बहुत सारी कविताएं हैं, तो कौन सी कविता मैं इसमें से पढ़ूं? मैं 7 इयर्स की हूँ तो ईशान 7। अच्छा, यानी कि आप 7 साल की हैं, तो मुझे ईशान की 7वीं कविता ईशान के लिए जो लिखी गई है, ईशान 7 पढ़ना कह रही है। तुम खिलो पंखुरी दर पंखुरी, कलियों से महको खुशबूदार फूलों से, बढ़ो एक स्वस्थ फलदार पेड़ की तरह, हंसो खिलखिल फागुनी धूप से, और बनो एक आदमकद आदमी। तुम्हारी जड़ों को सींचता रहे हम सबका प्यार, तुम्हारे चारों ओर बहे गीत गाती बयार। तुम्हारे रोम रोम में रहे आजीवन बासंती बहार, तुम्हारी धमनियों में रहे जीवन का रस रुधिर, और चूमता रहे तुम्हारा मस्तक भगवत कृपा बन गुरुजनों का आशीष। बहुत ही खूबसूरत कविता ईशान के लिए, और इसमें ऐसे रिश्तों पर ढेरों कविताएं हैं। निमिषा के लिए कविताएं हैं, प्रशस्त के लिए कविताएं हैं, बेटी के लिए कविताएं हैं, और नानी ने बहुत सी कविताएं अभ्युदय के जन्मदिन पर भी लिखी हैं। तो कुल मिलाकर के पुस्तक में ऐसे ऐसे मोतियों को पिरोया गया है कि जब हम इसको एक बार शुरू करते हैं तो उसको बार बार पढ़ने को मन चाहता है, और जब तक वो खत्म नहीं होती हम उसको लगातार पढ़ते जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई पुस्तक के साथ, एक नई पुस्तक की समीक्षा के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार।